फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमें कुछ थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर इसे हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि इस स्टॉक में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग इस स्टॉक में अभी फंस चुके हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट में हमें गिरावट दिखलाई दे रही है, लेकिन मार्केट में जब हमें गिरावट नहीं भी दिखलाई दे रही थी, तब भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही थी। तो अगर हम लोग जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखें तो क्या चांसेस है, इससे क्या हम कुछ रिटर्न बना सकते हैं या नहीं, इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, जीटीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है। वो क्या न्यूज है, वो क्या अपडेट्स है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.65 में, हाई बनाया इसने ₹1.70 का, लो बनाया इसने ₹1.65 का। और आप देख ही पाओ दोस्तों, ये स्टॉक करीब करीब ₹1.65 और ₹1.70 के लेवल पे ही घूम रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। देखा जाए तो ये स्टॉक पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें सेम लेवल पर ही घूमता हुआ दिखलाई दे रहा है। ₹1.70, ₹1.75, ₹1.65 के लेवल में ही ये स्टॉक हमें घूम फिर करता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो 1 महीने में ये स्टॉक हमें कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया। 1 महीने में ये स्टॉक हमें सिर्फ और सिर्फ टूटता हुआ ही दिखलाई दिया। और पिछले 1 महीने में ये स्टॉक करीब करीब 17-18% तक हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, 6 महीने में भी सेम ग्राफ है, कोई भी तेजी कोई भी हलचल हमें नहीं दिखलाई दे रही है। जनवरी में ये स्टॉक करीब करीब हमें ₹2.40 के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दिया था, लेकिन उसके बाद से इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी। और जब जनवरी में ₹2.40 हुआ था, तो उस लेवल से अब तक ये स्टॉक हमें 29-30% तक टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखलाई दे रही है, कुछ भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ही परेशान है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो लोग समझ नहीं पा रहे आखिर करे भी तो क्या करे। तो हम लोग सारी चीजों को जानेंगे कि हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर इसे हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें आज के दिन दिखलाई देगी। क्योंकि अगर आप इसके आज के डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, डिलीवरी परसेंट बहुत ही शानदार जीटीएल में हमें आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। आप देख लो दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज 93.74% का आज के दिन आपको जीटीएल में दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखो दोस्तों, बाई और सेल ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है। करीब करीब 1 करोड़ 11 लाख क्वांटिटी सेल ऑर्डर पे लगा हुआ है ₹1.70 के प्राइस पर। और वहीं अगर आप बाइंग प्रेशर को देखोगे, यहाँ पर करीब करीब 6 करोड़ 1 लाख क्वांटिटी हमें बाइंग ऑर्डर पे लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, ₹1.60 और ₹1.65 के लेवल में। तो आज के दिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अच्छी खासी बाइंग होते हुए दिखलाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इसे खरीद कर इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर रहे, लोग इसे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, क्योंकि इसका डिलीवरी परसेंटेज हमें यही दिखलाता है। वहीं अगर इसके पिछले डिलीवरी परसेंटेज से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, तो 1 महीने पहले का डिलीवरी परसेंट हमें 57% का दिखलाई दे रहा था, एक वीक पहले इसका 36% का हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा था। लेकिन कल से, दैट मीन्स मंडे के ट्रेडिंग सेशन से, इस डिलीवरी का परसेंटेज इसमें हमें अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई दे रही है। 67.75% कल के दिन का इसका डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आया है। और आज का जो अब तक जो डिलीवरी परसेंटेज अबव 90% का हमें दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंट हमें अच्छी खासी दिखलाई दे रही है। और मैं आपको हमेशा यही बताता हूं दोस्तों, डिलीवरी परसेंट देखकर आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक पे है या नहीं, या फिर इन्वेस्टर्स जो है वो इसे खरीद कर इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जा रहे हैं, या फिर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। और डिलीवरी का परसेंटेज पिछले 2 दिनों से देखकर हमें यही लग रहा है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अभी इंटरेस्टेड है। इस लेवल में इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं कुछ रिटर्न बनाने के लिए। वहीं अगर इसके आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें पॉजिटिव बनते हुए दिखलाई दे रही है। 86% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, और 14% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रही है, और लोगों का रुझान इस स्टॉक में अभी अच्छी खासी हमें बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो हमारा मन में ये सवाल है दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, डिलीवरी का परसेंटेज भी हमें कुछ दिनों से अच्छा होते हुए दिखलाई दे रहा है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें अच्छा दिखलाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें देखकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना निवेश बनाए रखे या नहीं। अब दोस्तों, सबसे पहले इस आर्टिकल को देख लो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज टू विटनेस हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब इस आर्टिकल का ये कहना है कि जो टैरिफ प्लान है वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रही है, और डेटा यूजेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में।
और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा है और एजीआर का वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री सही से परफॉर्म भी नहीं करी क्योंकि उसका डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। और पैंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज बहुत सारे सेक्टर में हमें हैम्पर होते हुए दिखलाई दी, लेकिन वहीं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी बूम, एक अच्छी खासी जंप होते हुए दिखलाई दे रही है। पैंडेमिक देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हुआ है और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखलाई दे रही है पैंडेमिक आने के बाद। और सेक्टर में इतना सारा कर्ज है और सेक्टर में बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है, तो इस वजह से जो टैरिफ प्लान है उसमें इन फ्यूचर हमें हाइक होते हुए दिखलाई देगी और जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू वो 6 to 8% हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और जो सब्सक्राइबर है वो 4G नेटवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 4G में अच्छा स्पीड भी पाया जाता है और लोगों को स्पीड का भी दरकार है क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी घर से हो रही है, जूम, स्काइप, ये सारे चीजों के माध्यम से जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी अभी फिलहाल चल रही है। तो ये जो सारे शिफ्ट हुई है 4G नेटवर्क के ऊपर, तो इससे क्या हुआ है, इससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो वायरलेस डेटा यूजेस है वो ऑन एन एवरेज 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है और इन फ्यूचर 5G आने के बाद ये जो बूम है इसी तरह हमें जारी रहते हुए दिखलाई दे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जाने वाला है नहीं, ये चीज़ों को हमें आदत बनाना पड़ेगा। और जिस तरह से लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार जो हैबिट बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से अभी लोगों का हैबिट बन चुका है डेटा कंज्यूम करने का, 4G का स्पीड भी देखा है तो बहुत सारे लोगों को कम पड़ता है और 5G आने के बाद तो दोस्तों पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और जो डेटा यूजेस है वो हमें और भी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई देगी। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नए नए टावर भी सेटअप करना पड़ेगा और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर बेस्ड कंपनी है, वो टावर भी प्रोवाइड करती है और ऐसे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जिससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करती है। सारे कंपनी से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा टाई अप भी है। तो ये सारे अपडेट्स निकल कर आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। अब जो मैंने आपको पहलू बताया है ये एक पहलू रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना सारा अच्छा न्यूज है, फिर जीटीएल जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी सही से प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी दिन पर दिन लॉस ही खाए जा रही है, कुछ भी कंपनी में ग्रोथ नहीं। हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, कंपनी में कोई भी हमें ग्रोथ होते हुए नहीं दिखलाई दे रही क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि जब 2G स्कैम हुआ था तो उससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और एयरसेल का जो फेलियर है उससे भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है क्योंकि एयरसेल और जीटीएल का केस अभी भी ट्राइब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, अभी भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक संभल नहीं पाई है, अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है सही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही मत समझ आए कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाएगी तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, आपने जो शेयर खरीद के रखा है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा है और अगर कंपनी इन केस बैंकरप्ट होती भी है, दिवालिया उसका निकल भी जाता है, तो कोई भी ऑपरेटर्स इसको खरीदने के लिए लाइन पर लगे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि दिवालिया हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। और अगर आप चाह रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का तो मेरी राय यही रहेगी कि ये समय सही है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इस लेवल पे भी खरीद कर रखते हो तो नो डाउट दोस्तों यहाँ से आपको ₹1.90 से ₹2 के लेवल में ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखलाई देगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही रिस्की स्टॉक है, ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जो लोग बोलते हैं मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। नहीं, ऐसा ऐसा गलती आप बिल्कुल ही ना करें दोस्तों। 5,000, 6,000 छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें ताकि अगर इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे तो आपको एक छोटी मोटी प्रॉफिट भी हो जाए और आपको अगर लॉस भी हो तो ज्यादा लॉस ना हो, आपको कम से कम लॉस हो। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद ही जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अपना निवेश करने का डिसीजन ले लें। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।